Jai Guruji. Thank you so much for the opportunity to share the satsang again today. आंटी ने इतनी मीठी मीठी बातें बोली एंड वो भी आई गेस गुरुजी का प्यार है एंड सेवा भी सत्संग शेयर करना भी एंड आंटी ने जैसे सेवा का भी बोला आई गेस इट्स ऑल गुरुजी's love and we all are always overwhelmed with it. Uh, so I'll have a lot of and lots of satsang to share. Obviously, every day is a satsang in our lives. गुरुजी इतने प्यार से रखते हैं. But I'll try to share जो जो गुरुजी दिमाग में डालें. And some of these सत्संग्स मैंने कई बार यहाँ पे आंटी के दरबार में भी शेयर करे हुए हैं. तो if some संगत has heard them before, then please probably hear them again. तो सबसे पहले I'll share how I got connected with Guruji. So I would say it was one of the biggest accidents that I met with. One of the biggest crises in my memory my family was in, but that was the biggest blessing क्योंकि उसकी वजह से हमें गुरुजी के दरबार में आने को मिला, उसकी वजह से गुरुजी ने हमें बुलाया एंड life has been completely different after that. So I was in class 7, I guess back in 2010 or 2011 and मैं अपने स्कूल के वॉशरूम में गिरा हुआ मिला था. I still don't know what had happened कि मैं क्यों गिरा था and everything. बट मेरे सीनियर्स मुझे लेके गए. आई रिमेम्बर मैं वहाँ क्लिनिक में था एंड मेरे हेड के टॉप राइट कॉर्नर में इंजरी आई थी. तो यहाँ पे बेसिकली इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ पल्पी ऑरेंज. आप यहाँ पे टच भी करते हो स्कल इज वेरी हार्ड बट वो मेरे ब्रेन टिश्यूज बाहर आ गए थे क्योंकि मेरा इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग था. तो आई had lost my memory temporarily. I could recognize my parents and my teachers. I still remember in the school, but nothing else. मुझसे पूछा मेमोरी चेक करने के लिए कि आप सुबह स्कूल कैसे आए थे या आपने कल क्या किया था और कुछ याद नहीं था. तो नेचुरली मम्मी पापा भी बहुत घबरा गए थे. मुझे अर्जेंटली सिटी स्कैन के लिए लेके गए. तो सिटी स्कैन में वही आया कि ब्रेन टिश्यूज इम्पैक्ट की वजह से बाहर आ गए हैं. एंड कपल ऑफ डेज लेटर जैसे हार्ट का ईसीजी होता है वो डायोड्स लगाते हैं हार्ट पे, वैसे ही ब्रेन पे भी वो डायोड्स लगा के एक ब्रेन फंक्शन टेस्ट करते हैं, ईईजी कहते हैं उसे. तो वो हुआ तो ईईजी भी अब नॉर्मल आया. अगर ईईजी नॉर्मल आ जाता तो देन इट वुड हैव मेंट कि हाँ बस गिरा इसलिए मेमोरी लॉस हुआ एंड एवरीथिंग. बट ईईजी अब नॉर्मल आना वाज नॉट अ गुड साइन. तो वी वेंट टू अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, लॉट ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली. नो वन कुड डायग्नोस कि क्या हुआ है बट आई वाज पुट इनटू स्ट्रिक्ट रेस्ट कि मतलब हर टाइम ऑब्जर्वेशन के अंडर, कुड नॉट इवन लॉक माय वॉशरूम कभी भी बिकॉज दे सेड ये फिर से कभी भी हो सकता है, कभी भी गिर सकता है, इसको ऑब्जर्वेशन में रखो. एंड उन्होंने मुझे बहुत हैवी मेडिकेशन दे दी विच वाज कि 3 साल दवाई खानी है. एंड 3 साल में एक भी डोज मतलब शायद इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 2 डोज थी दिन की और उसमें से अगर आपकी एक भी मिस हो जाए इवन आफ्टर 2.5 years ऑफ द कोर्स तो उस दिन से 3 साल और कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा. तो इट वाज अ वेरी हैवी मेडिकेशन एंड अ वेरी सीरियस कोर्स. ब्रेन का एमआरआई बोला कुछ न्यूरोलॉजिस्ट ने बिकॉज एग्जैक्ट डायग्नोज नहीं हो रहा था. And then the most beautiful thing happened. Guruji happened, and one of our relatives used to go to Guruji, and they said कि आप एक बार गुरुजी के चलो बड़े मंदिर, and we are sure he'll be fine. तो आई स्टिल रिमेम्बर बीइंग अ चाइल्ड. मैं डर रहा था, मैं इनफैक्ट रो दिया था शायद कि नहीं मुझे ऐसे किसी के नहीं जाना, पता नहीं वहाँ शायद कोई बैठा होगा, वो क्या बोलेंगे, कुछ करने के लिए बोलेंगे. आई वॉज वेरी स्कैर्ड. बट जब गए तो आई आई यूज टू वर्शिप शिव जी. जब मंदिर जाता था तो शिव जी को बहुत दिल से हमेशा प्रे करना. एंड जब हम मुड़ रहे थे बड़े मंदिर के टर्न पे तो वहाँ शिव मंदिर लिखा होता है इफ यू नोटिस. तो गुरुजी ने वहाँ शिव मंदिर ही लिखवाया हुआ है. तो तब आई वॉज अ बिट हैप्पी कि चलो ये शिव मंदिर है तो शिव जी देख लेंगे. एंड जब हम गए बड़े मंदिर की तरफ देन फर्स्ट विजुअल वाज द शिवलिंग एंड दैट वाज कि हाँ दिस इज अ गुड प्लेस. एंड ऑब्वियसली जब हम गए माय मॉम कुडंट होल्ड हर टीयर्स इन. एंड बाकी हम सबको ओवरऑल बहुत अच्छा लगा. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कनेक्शन फॉर अस वाज हम जब दरबार में थे, जो मेन हॉल है, तो जो रिलेटिव हमें लेके गए थे उन्होंने एक सेवादार को बोला कि इसको इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो अगर आप इसको एक लॉकेट दे सकते हो गुरुजी का. तो
एंड हम चार लोग गए थे उस दिन, नए नए फर्स्ट टाइम हम चार लोग गए थे, मी, माय मॉम, डैड एंड माय नानी। एंड वो ऑब्वियसली सेवादार डिड नॉट नो कि छह लोग साथ में आए हैं, उनमें से कौन नई संगत है कौन नहीं है। उन्होंने जेब में हाथ डाल के चार लॉकेट दे दिए। एंड दैट वाज द फर्स्ट, मतलब हम वी वर ऑल वाओ कि इनको कैसे पता कि हम चार लोग नए आए हैं। तो ऑब्वियसली गुरुजी को पता था। एंड फिर उस दिन बड़े अच्छे से पूरे मंदिर के दर्शन हुए, लंगर प्रसाद किया, एंड वी वेंट बैक होम। विद इन अ वीक आई फेल इल, नॉर्मल कोल्ड कफ फीवर। एंड हम अपने मेरी पीडियाट्रिशियन के पास गए। एंड मम्मी फेल्ट दैट सिंस ही नोज माय चाइल्ड माय मेडिकल हिस्ट्री सिंस चाइल्डहुड, ही शुड नो what has happened to me and what medication I am on. तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे है। एंड ही वाज शॉक्ड, ही सेड कि ये न्यूरोलॉजिस्ट को बच्चों का पता नहीं होता है, इन्होंने इसको दवाई दे दी है ये वाली, इट्स वेरी बैड फॉर हिम। ये इसकी जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी दैट वुड बी फाइन इन सम टाइम, बट ही वुड हैव other problems in his body after 3 years of this medication. Then he also said कि मतलब it's never safe to expose a child of his age to MRI rays, that to the brain. तो उसने बोला कि आप मेरी बात मानो और ये सब अभी मत कराओ, इसकी दवाई अगर रोक सकते हो तो रोक दें। वी ऑब्वियसली ट्रस्टेड हिम। उसने बोला आप अपोलो में एक और ये न्यूरोलॉजिस्ट है, इसको एक बार दिखा दो। तो ये दैट न्यूरोलॉजिस्ट सेड कि आप एक और बार अपना ये ईजी जो हुआ था, ये ईजी मैं एक और बार करूंगा। वो ईजी थोड़े दिन बाद फिर से हुआ। एंड डिस्कसिंग दिस सत्संग, आई ऑब्वियसली डिड नॉट हैव द मेमोरी, and probably I did not realize the importance of this satsang for many years. My mom probably did, I did not. But मम्मी से जब डिस्कस किया तो शी रिमाइंडेड मी कि मैं उस दिन जब टेस्ट रूम में था, तो टेस्ट रूम लॉक हो जाता है एक बार स्टार्ट हो जाए टेस्ट तो। बट मुझे फील हो रहा था जैसे कोई अंदर आ रहा है कोई बाहर जा रहा है बार बार। एंड मैं बाहर आके मम्मी को बोला कि जब मना किया था डॉक्टर ने कि अंदर मत आना, तो जैसे वो एज अ चाइल्ड की जब डॉक्टर ने मना किया था तो आप क्यों आ रहे थे बार बार अंदर। एंड शी सेड मैं तो नहीं आई, कोई भी नहीं आया, रूम बंद था। एंड देन probably she realized I did not कि गुरुजी had come and गुरुजी had blessed me. एंड ऑब्वियसली जब रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स वर नॉर्मल। तो वो जो हम सत्संग गुरुजी का मिरेकल कितनी बार सुनते हैं, डॉक्टर ने दोनों रिपोर्ट्स देखी एंड ही सेड कि probably पिछली रिपोर्ट गलत थी, और he tried to explain it scientifically, but I know, we all know कि how what it was Guruji's blessing. And I guess 10 years later, I was just narrating this satsang to an uncle a couple of months, and he gave a very, very beautiful, uh, you know, transition between between what had happened to me then and what Guruji has blessed me with right now. So I am doing my masters and all my research in artificial intelligence, and uncle ने यही बोला कि गुरुजी की blessings देखो, 10 साल पहले तुम्हारा ब्रेन नॉर्मली काम नहीं कर रहा था और अभी तुम रिसर्च और मास्टर्स कर रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, which is basically just trying to synthesize this artificially. And तो मतलब nothing would have been possible without गुरुजी। एंड गुरुजी ने उसके बाद थोड़ी धीरे धीरे समझ आई, अभी भी समझ तो अब आई गेस नो वन कैन, एंड आई डेफिनेटली कैन नॉट से कि पूरी आ चुकी है। अभी भी मैं परेशान करता हूँ गुरुजी को, आई एम स्टिल समटाइम्स कि व्हाट हैपेंड एंड मैं क्या करूँगा कैसे करूँगा। बट गुरुजी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, गुरुजी ब्लेसेस सो मच। आंटी ने भी अभी जैसे बोला गुरुजी इतने प्यार से सेवा देते हैं एंड इट्स अ ब्लेसिंग कि गुरुजी यू नो he gives us seva, and I guess we can't do anything else for him than do it with full heart and with full love. uh, तो इसके बाद आई गेस मेरा स्कूलिंग खत्म हुआ, माय कॉलेज, आई वेंट टू माय कॉलेज। आई कुछ सम सत्संग आई गो थ्रू देम अ बिट क्विकली। तो मतलब उस टाइम पे जैसे स्कूल के बाद मैं बहुत डरता था। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई रिग्रेट टुडे। जैसे तब मेरे को रोटी खानी अच्छी नहीं लगती थी, तो बड़े मंदिर में जितनी बार भी जाना तो मैंने पापा को एक रोटी चुपके से पकड़ा देता था कि मैं लंगर में 2 ही रोटी खाऊंगा, और तब 3 मिलती थी। एंड वो अब भी लगता है कि कितनी ब्लेसिंग शायद मैंने मिस करी तब। एंड उसके बाद मतलब एंड आई वाज वेरी सुपरस्टिशियस, आई वाज हमारे रिलेटिव ने बोल दिया कि आप गुरुजी से अपना स्टेशनरी ब्लेस करा लो एंड योर एग्जाम्स वुड गो वेल, गुरुजी वुड ब्लेस यू।
तो मैं तो पूरा बैग ले जाता था, अपनी बॉटल भी ब्लेस करानी, स्टेशनरी भी ब्लेस करानी। बट व्हाट आई डिड रॉन्ग वाज कि मैं ये सोचता था कि ब्लेसिंग्स पेन में है, और मैं इस पेन से लिखूंगा तो मैं पास होऊंगा और मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड दैट रियली अफेक्टेड मी। मेरे जब क्लास 12 के एग्जाम्स हुए तो उस टाइम पे देयर वाज वन मेजर एग्जाम, जेई का जो एग्जाम होता है, दे डोंट अलाउ यू टू कैरी एनीथिंग, इवन द लॉकेट आई यूज्ड टू वेयर, they don't allow you to carry wear even the locket। मैंने वो एग्जाम पूरा खराब कर दिया कि गुरुजी मेरे साथ नहीं है, ये सब। वो थॉट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। आज रूपाली आंटी ने बोला इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग पॉजिटिव। आई डिड नॉट डू दैट, एंड आई हैड टू बेयर फॉर दैट। गुरुजी ने समझ दी विद टाइम कि ब्लेसिंग्स इन चीज़ों में नहीं है, ये तो बस वेज हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग तो हमारे अंदर है। And so some years later, when I wrote my GRE to for my masters, uh, उस दिन I went with the confidence. गुरुजी gave me that confidence कि हाँ आज स्टेशनरी वेशनरी से कुछ नहीं है, एंड गुरुजी ब्लेस करेंगे, गुरुजी जो कराएंगे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर आउटसाइड द टेस्ट सेंटर, आई गेस इट वाज माय टॉफल एग्जाम और जीआरई, वन ऑफ देम। इन दोनों में से एक एग्जाम में हुआ था, और आई गेस दोनों में टेस्ट सेंटर के बाहर कोई भी नहीं था। एंड आई फेल्ट अ पैट ऑन माई शोल्डर, एंड आई लुक बिहाइंड कि कौन है, कहीं मम्मी आई है पीछे या क्या। बट देयर वाज नो वन, एंड दैट वाज गुरुजी गिविंग मी द कॉन्फिडेंस, एंड ऑब्वियसली दैट वेंट वेल। तो एज आई सेड, मेरा 12th का एग्जाम डिड नॉट गो वेल, बट partly probably because of the way I was looking at things. But I cannot comment. Guruji, it was Guruji's plan. Today, I feel where Guruji has got me, everything was a part of the plan. There were loads and loads of disappointments in between. Uh, I was expecting a much better college for my engineering, and in fact, I guess for a month I was almost crying कि नहीं, everybody told me I deserve a very good government college and मैं private college में जा रहा हूँ, but गुरुजी ने उस private college में ही मेरे लिए लिखा था शायद, and वहीं से मेरा आगे better हुआ। Probably अगर मैं दूसरे college में जाता तो I would not have gone further ahead for my studies. I'm pretty sure I would probably not have। एंड मैं गुरुजी ने मेरे को सिंगापुर 2019 में भेजा फॉर अ 1 month प्रोग्राम। आई स्पोक टू प्रोफेसर। आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग फ्रॉम वीआईटी वेल्लोर, एंड आई टोल्ड दैट प्रोफेसर आई एम फ्रॉम वेल्लोर, एंड ही सेड एनयूएस में वेल्लोर बहुत बड़ा माना जाता है, वीआईटी वेल्लोर। एंड देन आई वाज लाइक कि अच्छा, मुझे तो एनयूएस में मास्टर्स करने का मन है, एंड गुरुजी ने मुझे पहले ही वीआईटी में एडमिशन कराया हुआ है। उससे भी पहले इंटर्नशिप में काफ़ी बड़ी कंपनीज आई। without preparation, I went to the final round of one of the big companies for the internship। तो तब तक हम अपना दिमाग चलाते हैं, आज भी चलाता हूँ, आज भी मेरे दिमाग के हिसाब से कुछ नहीं होता है, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। गुरुजी अपने हिसाब से ही सब करें, बट तब भी दिमाग चलाया कि गुरुजी ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है फाइनल राउंड तक, तो गुरुजी इंटर्नशिप दिलवाएंगे। एंड मैं खुश हो गया, मैं तो प्लानिंग करने लग गया बाहर बैठ के कि चलो मैं बैंगलोर में इंटर्नशिप करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। एंड फाइनली दे रिजेक्टेड मी लास्ट राउंड में। आई गेस 600 स्टूडेंट्स से 7 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट, and they rejected two of us, and I was one of them. So you can imagine how disappointing it would have been to be so close yet so far. And I was very this is just one example. Definitely faced a lot of setbacks, which were setbacks for me, but they were milestones probably in the road to where Guruji wants to take me. Still probably not there. I don't know. Guruji knows. And so I would just say, if there is someone of my age and younger listening to me, that just don't worry. Probably I would have told this to myself, if I had a chance that I can tell someone, tell myself 10 years back that मतलब जो गुरुजी करते हैं वो बेस्ट होता है। मैं आज I would be honest, मैं आज भी डरता हूँ, मैं आज भी टेंशन लेता हूँ। शायद पहले से बहुत कम लेता हूँ, एंड उसका भी गुरुजी को शुक्राना। बट आई वोंट से कि मैं 100% बिल्कुल टेंशन फ्री रहता हूँ। बट या अब एक वो विश्वास है, एंड दैट रियली हेल्प्स यू टू गो ऑन कि जो भी हो रहा है, जो गुरुजी ने कराना है, nobody can stop that। So one example for that is जब मेरी मास्टर्स की एप्लीकेशन, I applied to a lot of places, so again there were setbacks। I applied to I guess 10 universities,
एंड उनमें से 5 ही यूनिवर्सिटीज मीडियोकर टू लोअर लेवल यूनिवर्सिटीज थी, एंड वी अप्लाइड टू देम एज अ सेफ साइड ऑप्शन. एंड कुछ जैसे इंक्लूडिंग द वन गुरुजी ब्लेस्ड मी विद एनयूएस वर काइंड ऑफ कि हाँ ये तो कम चांस है बट अप्लाई कर देते हैं. तो जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो शुरू की यूनिवर्सिटीज में रिजेक्ट रिजेक्ट आए. जो मेरे को स्ट्रीम चाहिए थी वो स्ट्रीम नहीं मिली. एंड अगेन मैं बैठ के सोचने लगा कि यार जब छोटे कॉलेजेस में जो मैं सेफ ऑप्शन सोच रहा था वहाँ नहीं मिल रहा, तो जो मेरे टॉप प्रायोरिटी और कम चांस वाले कॉलेज थे वहाँ का तो फिर आई गेस आई शुड नॉट थिंक. बट शायद गुरुजी ने तब भी पेशेंस का टेस्ट लिया, एंड लेते रहते हैं. एंड तब couple of months and Guruji started giving me indications in his own way that probably I would be getting into NUS. And that happened, obviously. Shukrana to Guruji for that. And so the bottom line is that everything just fell in place according to Guruji. There were many instances when, according to me, things were just going very bad, but actually that was what should have happened, I would say today. Not at that time, definitely. और एनयूएस का भी जब मैंने बोला, मैंने सेड कि जो गुरुजी को करना है, नो वन कैन स्टॉप दैट. सो I'll cut it short, but so there were basically two applications and I know about now, मेरे कॉलेज से ही. And one of those applications was mine. It's a bigger story, but I'll just put it in few words. One application was from someone who was interning under a professor from the admission committee. एंड एडमिशन कमेटी के प्रोफेसर ने उसकी अप्रोच करी. एंड वन एप्लीकेशन वाज माइन. नो अप्रोच, नो नो, किसी को नहीं जानता, नथिंग व्हाटसोएवर. एंड सो आई आस्क्ड दैट गाय कि आई डिड नॉट नो कि क्या हुआ, बट आई आस्क्ड दैट गाय कि यार व्हाट हैपेंड, कि तेरा एडमिशन कैसे नहीं हुआ था, कि हाउ डिड यू नॉट गेट इन, क्योंकि तेरा तो अप्रोच था, नॉट अप्रोच एग्जैक्टली बट यू न्यू द प्रोफेसर इन द एडमिशन कमेटी. एंड आई वाज टोल्ड कि वो प्रोफेसर ने बोला कि मैं इसकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट फाइनल करके आया था. एंड आई जस्ट थॉट कि नाउ थिंग्स आर फाइनल, एंड ही जस्ट वेंट अवे. व्हेन ही केम बैक देन ही वाज टोल्ड कि नहीं, हमें किसी और को एडमिशन देना पड़ा. एंड प्रॉब्ली दैट वाज मी. शायद वो एक यूनिवर्सिटी से कोटा होता है कि इतने ही बच्चे ले सकते हैं, एंड दे हैड टू गिव इट टू मी. तो मतलब बॉटम लाइन, जब एडमिशन कमेटी में प्रोफेसर नहीं कर पाया जो डिसाइड करते हैं, देन was गुरुजी ने जो कराना था वही हुआ. एंड ऑब्वियसली गुरुजी ब्लेस द अदर पर्सन एज वेल. नॉट दैट वो मुझे अपॉर्चुनिटी दी तो शायद मैं रिजेक्ट होता तो मैं वापस से अप्लाई ना करता. उसको तो फिर से उसी प्रोफेसर ने बोला कोई बात नहीं, तो 6 महीने मेरे अंडर और काम कर ले, फिर एक और बार अप्लाई करेंगे. तो उसका दूसरी बार अप्लाई हुआ, गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया. बट बिकॉज प्रॉब्ली गुरुजी न्यू कि उसको प्रोफेसर रोक लेगा, मैं तो वापस अप्लाई भी नहीं करूंगा. तो आई गेस दैट्स अ मैसेज कि जो गुरुजी ने करना है, नथिंग इन द वर्ल्ड, नो वन इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप दैट. एंड यू शुड नॉट, आई मीन, you don't need to worry about that at all. Uh, उसके बाद I would say many satsangs, the way Guruji loves us, the way Guruji blesses us with everything that he wants to, with seva. I guess we should be humbled for the seva we get. And I mean, it's a big shukrana for Guruji to give us an opportunity for the seva. And to, I mean, we are very lucky. I I don't even need to say that, but we are the luckiest among everyone else we know, because we are under Guruji and he is taking care of us. No one better to take care of us than Guruji. तो बैंगलोर में मैं जब गया फॉर माय इंटर्नशिप, उस टाइम पे I was away from home and all alone for the first time. I was in Vellore away from home इससे पहले, but then hostel में बहुत लोग होते हैं. You make friends, you know a lot of people. When I came to Bangalore, I was the only one over there that I knew. No relative, no friend whatsoever. I just तो Bangalore में रूपाली आंटी and a lot of other, मतलब if I start naming, I guess I don't want to name specific संगत, but they'll know. There were इतनी प्यारी संगत, इतनी प्यारा गुरु परिवार गुरुजी ने दिया. एंड एवरी वीकेंड गुरुजी के सत्संग में निकल जाता था, कभी पता ही नहीं चला कि मैं अकेले रह रहा हूँ. Probably that was one phase, if I can identify myself,
दैट वाज वन फेज जब गुरुजी ने मुझे काफी कनेक्ट किया। उससे पहले शायद मेरा कनेक्ट अभी भी आई अगेन आई एज आई सेड आई कैन नॉट से कि मेरा परफेक्ट कनेक्शन है, बट शायद उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्गर किया पहले से। दैट वाज वन टाइम व्हेन गुरुजी गेव मी फॉर हिमसेल्फ, सेवा करने का मौका दिया। यहाँ इस दरबार में भी आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव some wonderful time. So I used to wear, I am reminded of that. I used to wear a stone. So yeah, this went for some time. As I said, I was very superstitious for a long, long time. And thanks to Guruji, probably that I can say I'm not now. Hopefully, to an extent, probably I am. But yeah, much better than before. तो आ, तब हमारे घर में वही सिस्टम था कि पंडित के भी जाते थे एंड गुरुजी के भी जाते थे। शायद नहीं करना चाहिए था, बट दैट वाज अ ट्रांजिशन फेज प्रोबेबली फॉर अस। एंड तो मैं गुरुजी का लॉकेट भी पहनता था और साथ में स्टोन्स भी पहनता था। तो इसी दरबार में वन डे इट सो हैपेंड, नोबडी ऑब्वियसली न्यू कि आई एम वेयरिंग दो स्टोन्स, बट बात होने लग गई एकदम से कि स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए। आई रिमेम्बर हिमानी आंटी वाज टॉकिंग अबाउट दैट, रूपाली आंटी वाज टॉकिंग अबाउट दैट, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग अ बिट एम्बैरेस्ड। इससे पहले भी वो जैसे व्हाट्सएप मैसेज पे पड़ा हुआ था कि गुरुजी स्टोन्स मना करते थे, बट घर पे बात करता था, हम बोलता था कि मैं स्टोन्स हटा दूं, एंड उनको भी थोड़ा शायद वहम होता था। वो कहते थे कोई बात नहीं, अब पहना हुआ तो पहने रख, अभी कभी उतारेंगे तो देख लेंगे। बेसिकली टाल देते थे हमेशा। अ, तो उस दिन आई स्टार्टेड फीलिंग एम्बैरेस्ड कि यहाँ पे सत्संग शेयर हो रहे हैं कि स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए बिल्कुल भी, और मैंने तो स्टोन पहना हुआ है, वो भी गुरुजी के लॉकेट के साथ। एंड रूपाली आंटी ने से मैंने पूछा तो शी जस्ट सेड कि आप गुरुजी के चरणों में स्टोन उतार के रख दो एंड फिर मत पहनना। एंड आई गेस दैट वाज द लास्ट डे व्हेन आई एवर वोर एनी स्टोन। वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि आई गॉट, कि अगर गुरुजी कुछ नहीं चाहते थे तो आई डिड नॉट डू दैट आफ्टर दैट। एंड उसके बाद मैं सिंगापुर भी आया, एंड सिंगापुर में भी गुरुजी has blessed me with a very lovely संगत। They take care of me like a child, as Rupali auntie just said. And I also feel the same homely feeling even when I can't come home. I guess it's been more than a year, but Guruji never lets me feel that. I mean, he gives me all the love from the Sangat and from himself that I honestly don't feel कि घर नहीं गया and I feel nostalgic or whatsoever. So just a small example about that again. So this happened last year. That was probably my first Diwali ever when I would have been away from home. And ये भी मैंने पहले शेयर किया हुआ है. But uh, तो even before I could realize, तो तब यहाँ ना सिंगापुर में there is a limit कि you can't have more than a gathering of more than 5। तो यहाँ पे जब भी कोई सत्संग होता है तो वो लिस्ट ग्रुप पे आ जाता है, एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, whoever puts their name they get to attend the सत्संग। तो मैंने तो अपनी प्लानिंग के हिसाब से डाल दिया था अपना नाम कि हाँ हाँ, 1.5 months लेटर माई एग्जाम्स वुड बी अ कपल ऑफ वीक्स आफ्टर दिस सत्संग, तो मैं दरबार चला जाऊंगा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले लूंगा। मैंने अपना दिमाग लगा के बेसिकली स्लॉट डाला अपने हिसाब से, बट इट वॉज गुरुजी's प्लान। 2 to 3 weeks later I realized that day is दिवाली। किसी ने मेंशन नहीं किया था कि ये दिवाली सत्संग है। यूजुअली मेंशन करते हैं कि दिवाली सत्संग है, जन्माष्टमी सत्संग है एंड सो ऑन। किसी ने मेंशन नहीं किया था, मैंने तो अपने दिमाग से डाला। एंड बेसिकली बिफोर आई कुड इवन रियलाइज दैट first time in my life I'll not be at home on Diwali, I had the bigger happiness that first time in my life I would be with Guruji for Diwali। And तो मतलब before I can even think of something, Guruji takes care of it। uh, even with my masters right now, as I said, हमारी प्लानिंग नहीं चलती, नहीं चलनी चाहिए, एंड आई एम अगेन थैंकफुल टू गुरुजी फॉर दैट कि वो मेरी प्लानिंग नहीं चलने देते। तो मैं मास्टर्स जब करने आया था तो लोग बहुत बोलते थे कि एनयूएस रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है, हमारा रिसर्च बहुत होती है ना। एंड आई यूज्ड टू थिंक यार मैं रिसर्च तो नहीं करूँगा। मैं कोर्स वर्क ऑप्शन में अप्लाई किया था, मैं कोर्सेज ही करूँगा मास्टर्स में। आई डोंट वांट टू गेट इनटू रिसर्च। So this one time I was at that time, I guess October, November last year, I was looking for internships for the winter duration, and तब तक कोई internship मिली नहीं थी मुझे। And
then one night I was, I guess 11:30 at night, I was talking to one Sangat auntie in Singapore. और उनको जो मैंने सबसे पहला अपने हेड इंजरी वाला सत्संग सुनाया, आई गेस दैट्स माय फेवरेट। वो मैं आई डोंट नो कितनी बार सुना चुका हूँ, एंड आई गेस जितनी बार शुक्राना करूँ उसके लिए, आई इट्स ऑलवेज लेस, वाज सच अ मेजर ब्लेसिंग। तो वो मैंने आंटी को भी शायद 3 बार सुनाया हुआ था वो सत्संग, या 2 या 3 बार, एंड शी सेड मेरे को वो सत्संग सुना फिर से। एंड मैं आई वाज अ बिट फ्रेंडली विद हर, तो मैंने उनको बोला यार आप इतनी बार सुन चुके हो, क्या करोगे एक और बार सुन के? तो उन्होंने मुझे बस बोला कि तुझे प्रॉब्लम है एक और बार सुनाने में? तो मैंने कहा मतलब मेरे को तो ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी, मैं तो सुनाऊंगा एक और बार। और मैंने उनको सत्संग सुनाना शुरू किया। सत्संग सुनाते सुनाते बीच में मुझे पीछे से कॉल आ गया, एंड कॉल एक्सेप्ट हो गया। आई डिड नॉट इवन पिक इट अप, वो कॉल एक्सेप्ट हो गया, एंड इट वाज वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज आस्किंग मी कि इस फील्ड में एक इंटर्नशिप है, तुझे चाहिए? एंड आई सेड हाँ, मैं तो एग्जैक्टली इसी फील्ड में ढूंढ रहा हूँ। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शी आस्क्ड समवन एल्स उससे पहले, ही सेड नहीं, and he could have said yes, but that was meant for me and that came to me. And I said yes, interviewed for that, uh, very clearly Guruji's blessing. And my entire master's has revolved around that internship, and I'm not even exaggerating. मैं कोर्स वर्क सोच के आया था, मैंने वो इंटर्नशिप स्टार्ट करी, दैट वाज अ रिसर्च इंटर्नशिप। आई गॉट इंटरेस्टेड इन रिसर्च, I converted my master's from a coursework option to a research option. I'm writing my thesis right now. That happened because of that internship. That internship got extended. Uh, so basically, मतलब मेरी जो पूरी masters अभी चल रही है, that is around that internship mostly. And I never planned that. I never even thought about that. But जो गुरुजी ने करना था वो हुआ, and again, शुक्राना to गुरुजी for that. And I mean, many things. So I guess मैं बहुत डरता हूँ, as I said बीच में। uh, मैं घबराता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मास्टर्स के टाइम पे मैंने आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर माई प्लेसमेंट उस टाइम पे, आई वॉज श्योर कि आई गो फॉर माई मास्टर्स। बट घर पे मेरे को बोला कि तू जॉब भी थोड़ी अप्लाई कर, कि यू शुड हैव अ बैकअप। एंड माई माइंड सेट आज भी शायद वैसा ही है थोड़ा, और तब भी था कि जब तक मेरे को कुछ पक्का नहीं होता, मैं डरता बहुत हूँ। मैं तब भी डर रहा था। And my friends, all of them were preparing for placements. I was not doing anything for placements. I was just concentrating on my masters. But I applied for a few jobs शुरू में. And even though I did not have to go for that job, Guruji blessed me with one job before any of my friends. And I mean, it was not a very high fidelity job, but it was a good, very good job. And at least that gave me a peace of mind for a long time. कि if nothing, then I have this at least. I have some fallback. तो गुरुजी को वो देने की जरूरत नहीं थी, बट ही न्यू अबाउट मी। एंड इवन जो मैंने अभी बताया दैट माय इंटर्नशिप गॉट एक्सटेंडेड, जो रिसर्च वाली है, उससे पहले भी, बिफोर दैट कुड गेट एक्सटेंडेड, दैट गॉट एक्सटेंडेड आई गेस 2-3 months लेटर। बट नवंबर में, उससे एक साल पहले, आई गुरुजी हैड गिवन मी अनदर इंटर्नशिप इन द मंथ नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर के समर के लिए मुझे पहली इंटर्नशिप मिल गई थी। एंड आई डिड नॉट डू दैट। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज ऐसी थी जो गुरुजी डिड नॉट हैव टू ब्लेस मी विद, बट ही डिड, बिकॉज ही न्यू कि ये तो पागल है, ये डरता रहेगा। मैं गुरुजी को ही परेशान करना था अगर, तब तक जब तक कुछ कंफर्म नहीं होना था। एंड ही गेव मी दोस टू फॉल बैक्स, आई शुड से, फॉर जस्ट फॉर माई पीस ऑफ माइंड, फॉर नथिंग एल्स। So this is how much he loves us, and I guess we are all always trying, and we should always keep trying to trust him as much as we can. Just leave everything onto him, and I guess I iterated that enough that what he has to do would happen, and just that we have to try and be on his path. As Auntie said, no ABC. I still try to do that. Probably not perfect again. Probably not perfect in anything, but yeah, I do try. Uh, do our seva with full heart, and trust him as much as we can. Leave everything on him as much as we can, and that's how we can make him happy. I guess uh, too big a statement for me to say, but शायद मैं अपने किसी दोस्त को खुश करना हो तो उसको मैं कुछ खाना खिला दूंगा या कुछ गिफ्ट कर दूंगा, and he'll be happy. But with Guruji, I guess it's just our bhav that can make him happy. And if we follow his teachings and his blessings. So a beautiful journey, and जितना शुक्राना गुरुजी का उतना कम है. I just hope he keeps blessing us all. And
शुक्राना टू गुरुजी फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर टुडे अगेन। जय गुरुजी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक एक तो सत्संग सुना दो। और अभी एंड दिमाग में गुरुजी ने जितने डाले आई डिड शेयर। अभी और आंटी मतलब ओके, मतलब आई गेस विद एवरी स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातें, अब जैसे मैं इवन विद माई हाउस सर्च, जब यहाँ पे आई हैड टू रेंट अ प्रीटी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट इनिशियली, एंड दिमाग में बहुत वो चलता था कि नहीं यार यहाँ नहीं रह सकते, तो बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ ढंग का अच्छा और सस्ता घर ढूंढना पड़ेगा। एंड व्हेन आई केम हियर आई गेस समटाइम टू द एंड ऑफ लास्ट ईयर, तो गुरुजी को तब यही बोला कि गुरुजी अभी मास्टर्स में ऑलरेडी इतना हेक्टिक चल रहा है, तो मैं ना बार बार बाहर तो जा नहीं सकता कि मैं बार बार घर देखने जाऊं। दिस इज अ लेंदी प्रोसेस कि स्टूडेंट्स को वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं लैंडलॉर्ड, ये वो, तो आप ना जल्दी से ढूंढवा दो जो भी ढूंढवाना है। एंड सो एंड आई गेस, तो वो एक एक दिन निकला, मैं सिर्फ एक दिन निकला, मैंने दो घर देखे, उसमें से एक बहुत पसंद आ गया। एंड और उसी दिन शाम को मैं सत्संग पे गया, एंड ऑलमोस्ट आई हैड दैट फीलिंग दैट हाँ गुरुजी इज पॉजिटिव फॉर दैट हाउस। एंड बहुत अच्छा, आई गेस व्हेन माय फ्रेंड्स कम हियर दे कीप आस्किंग कि तू कब जा रहे हैं यहाँ से, कि हमें यहाँ आना है, तो इट जस्ट टुक मी वन डे। एंड क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था, तो आई गेस दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल स्वीट स्वीट सत्संग्स। तो अनदर वन वुड बी जब मेरा मास्टर्स का रिजल्ट आना था एनयूएस का, तो आई जस्ट क्विकली सेड कि गुरुजी गेव मी इंडिकेशंस इन हिज वे एंड ही डिड। So one of them was, जिस दिन रिजल्ट आया, I guess it was 28th of May last year, and 27th May night I slept very late, and I sometimes do that, अभी भी यहाँ it's 1:30, and I usually sleep late। तो उस दिन मैं कोई टीवी शो देख रहा था लेट नाइट, एंड सुबह हो गई, शायद 5 बज गए थे। आई वॉज वेरी वेरी फ्री, मेरी बैचलर्स खत्म हो चुकी थी, आई वॉज नॉट डूइंग अ जॉब, आई वॉज वेटिंग फॉर माई मास्टर्स टू स्टार्ट। तो सुबह 5 बज गए, एंड आई न्यू कि भी ये मई एंड में ही मेरा कभी रिजल्ट आना था, तो कैन बी टुमारो एज वेल। एंड आई ऑल्सो न्यू सिंगापुर इज अहेड ऑफ इंडिया, तो मेरे उठने से पहले रिजल्ट आ सकता है। तो मैंने ना बड़ा प्लेफुली मन में सोने से पहले आई जस्ट सेड गुरुजी ना अगर रिजल्ट आ जाए तो मुझे उठा देना, and just very playfully, and I just slept. I slept at 5. No way I could have woken up by 9 o'clock. 9 बजे मेरा रिजल्ट का मेल आया, मेरा फोन जमीन पे गिर गया, एंड आई जस्ट पिक्ड इट अप, कि मतलब फोन गिरने की आवाज से मैं उठ, मेरी नींद खुल गई, आई जस्ट पिक्ड इट अप, और वही आधी आंख खुली हुई से देख रहा हूँ कि कुछ आया तो नहीं। एंड आया 1 मिनट अगो, मेल आई हुई थी एनयूएस की, आई जस्ट woke up, गुरुजी को मत्था टेका, जस्ट saw the result, and obviously, as I already said, Guruji had blessed me. So now I guess now that Auntie said this, one very good thing that I was just thinking about the other day was, मैं personally I can say this for myself, I don't know how to rate this for others, but मैं सोचता रहता हूँ कि मेरे करियर में आगे क्या, what next, मैं keep pondering about that, keep worrying about that, कि क्या, and cribbing about that sometimes with Guruji. एंड आई वाज लिसनिंग टू दिस सत्संग द अदर डे, एंड कोई अपना कैंसर का सत्संग सुना रहा है, कोई एक्सीडेंट का सुना रहा है, कोई सर्जरी का सुना रहा है, एंड आई जस्ट रियलाइज कि probably the fact, not just not probably is a very wrong word, but the fact that हम सब इतने फिट एंड फाइन हैं, आई मीन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज वन बिग ब्लेसिंग। कि आई मीन वही है कि हम जितना मिल जाए हमें और चाहिए होता है, वी ऑलवेज वांट मोर, बट I guess it's a blessing that we are all perfectly fine and happy, and enjoying Guruji's life. So yeah, I guess that's it. Shukrana Guruji, Shukrana lot for everything, and Jai Guruji. जय जय गुरु जी। आपका भी फोन गिरा, मेरा भी फोन गिरा। मेरे फोन गिरने का भी सत्संग सुना। हाँ जी, आज ही आप जो बता रहे थे ना। हाँ, मेरा भी फोन गिरा, मेरा भी फोन गिरा, दोनों। गुरु जी जब बात करते हैं तब फोन गिर जाते हैं।
वो मतलब उस दिन that was one probably, oh, Guruji keeps doing, I guess, things to just make us happy. He does not have to do that. Uh, but as I said, जो मेरे को, as I pointed out about a couple of opportunities, जो मैंने जाना भी नहीं था उस डायरेक्शन में, but he just blessed that to me for my peace of mind. I mean, uh, as loving and as giving as anyone can be. जी, शुक्राना गुरुजी, stay connected to Guruji always, and looking forward to hearing more and more of it. Wishing you Hopefully, all Guruji keeps blessing with more blessings, and I'll always be happy to always, share. गुरुजी तो देते ही रहते हैं unconditionally, बिल्कुल, नॉन स्टॉप फ्लो है बिल्कुल, बिल्कुल. जी। No, I mean, अभी ये तो honestly, ये most of these are very big blessings that we usually narrate, and there are many small blessings, many Guruji darshans that probably are very personal to us, and many Guruji satsangs that we are not aware of. He just avoids those for us, and many things that we just take very lightly. And ये भी सत्संग, I guess, एक अंकल ने बड़ी recently I heard from him that Guruji used to say कि मेरी एनर्जी लगती है, लोग इतनी एनर्जी लगती है, लोग कोइंसिडेंस बोल देते हैं. तो yeah, I guess, we just sometimes think that this was supposed to happen, and we think that this was a coincidence, but uh, I guess we are not grateful enough for many times. So yeah. जी। आप जो छोटे छोटे सत्संग बोल रहे हो ना, जैसे ये घर वाला है, ये जब अकोमोडेशन सही मिल जाए ना तब हमें छोटा लगता है, लेकिन जब वही एक वही हम मैं बोल रहा हूँ आंटी, वी आर नॉट ग्रेटफुल इनफ. उसको हम छोटा बना देते हैं सत्संग को, है वही मतलब अभी एज यू से कि आई एम लिविंग सो कंफर्टेबली एंड सच अ ग्रेट प्लेस, एंड मतलब मैं गुरुजी का भी जैसे मतलब जो जो मैंने सोचा था वही, मतलब आई आई एम सेइंग दिस क्योंकि वो इजीली मिल गया. एंड अगेन आई गेस दैट probably, as you, just another thought, that sometimes things come difficult to us because that makes us realize ki, the importance happened with me a couple many times. I have this nature of taking, you just pointed this out yourself. Yeah, I have this habit of taking things lightly जो easily मिल जाए, and then there are some things that take time, and I realize कि okay, I do take things very lightly. Actually, Tohi Mohi Mohi Tohi, everyone has some of the other episodes where just because it has been simple, we feel it's a small success. बोलने के टाइम स्मॉल बोल देते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं गुरु जी के कि हमें समझ में ही, और कितने ब्लेसिंग्स तो बिल्कुल, ऐसे ही होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते कि होके निकल बिल्कुल आंटी, मतलब अभी जैसे मैं यहाँ, अगेन probably I did not mention that because I did not have to struggle for that, and I did not have to pray or wait a lot for that. तो जब मैं मास्टर्स करने भी आ रहा था यहाँ पे, तो तब मेरे दिमाग में ये बहुत थॉट था कि I was a good student in VIT, but VIT was not a top college, and मतलब वहाँ पे भी आई वॉज नॉट अमंग्स द टॉपर्स, आई वुड से. तो तब मेरे को ना यहाँ सिंगापुर आते हुए बहुत लगता था कि यार एनयूएस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड हाउ एम आई गोना सर्वाइव ओवर देयर, हाउ एम आई गोना स्कोर ओवर देयर. और फर्स्ट सेमेस्टर में ना लोग ऐसे ही बोलते थे कि 4.5 अबव जीपीए इज वेरी गुड. तब मुझे लगता था आई डोंट थिंक, आई यूज्ड टू जस्ट थिंक यार दिस इज वेरी डिफिकल्ट, कि I was a good student, but this is NUS and there'll be top students from around the world I am competing with. But again, Shukrana to Guruji, probably I have a, not probably, I have a very good score over here. And that's all thanks to Guruji. I never realized, क्योंकि मैं sometimes जब मैं I am not able to understand what to do next. I even with some exam or some assignment में I am just stuck. ये अभी ये शुरू में तो बहुत होता था. आई यूज्ड टू जस्ट टेल गुरुजी, गुरुजी यहाँ आप लेके आए हो, ये भी आप ही देखो, आगे ये आप ही कराओ, तो मेरे से तो नहीं हो रहा, एंड गुरुजी कराते हैं. एंड ही डज मेक मी डू दैट. एंड आई गेस
Yeah, I say small, and I guess, yeah, that is a very wrong word, but there are many things that Guruji blesses us, and probably not grateful enough, and sorry for that as well. ना जी बेटा, गुरुजी हर रॉन्ग को राइट कर देते हैं, हर एक मोमेंट में ब्लेस कर देते हैं, और हम जो अपने भाव नहीं जानते हैं वो भाव को गुरुजी पहचानते हैं. तो वाई बी सॉरी, वी आर ओनली इन शुक्राना, नेवर नहीं, बिल्कुल सॉरी. गुरुजी ने मेरे पास से सॉरी वर्ड तो कब का ले लिया, 6 साल हो नहीं. But we, I mean, I have many memories from. So the other day, I met one auntie in Singapore. And she was, so I remembered seeing her in your darbar, and so वही उस टाइम पे भी वही connect हुआ कि I guess I've seen her somewhere. तो मतलब वही गुरुजी just connect संगत as he has to, and I I remember my time in Bangalore, and it was always a blessing to be here. And again, it's always very nice to be sharing a satsang again here. सकती. सत्संग गुरुजी भाव भाव शक्ति अनंतम 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 शिवा. जय गुरुजी. गुड Jai नाइट Guruji. गुरुजी. Good night. जय गुरुजी. Jai Guruji. Jai Guruji.